राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो खुद ही गरीबी को हमारे घर में बुलावा देती हैं। इन आदतों को हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता हमारे घर में वास कर लेगी। पहली जो आदत है वो है देर तक सुबह सोना। जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनके घर में महालक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। उनके घर में धन की कमी हमेशा ही बनी रहती है। इसलिए देर तक सोने की आदत हमारे घर में गरीबी को बुलावा देती है। दूसरी आदत है घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करना। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत नहीं करते, और कई बहुएं भी ऐसी होती हैं कि वो अपने सास ससुर को बोझ समझती हैं। ये जो आदत है ये गरीबी को बुलावा देती है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में महालक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। क्योंकि वो ये सोचती है कि ये लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो वो फिर उन लोगों से कभी भी अपना जो वास है उन लोगों के घर में नहीं बनाती। इसलिए हमें अपने माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए। और कई लोग चलते हुए पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। जो लोग इस तरह चलते हैं, जिनकी ऐसी आदत होती है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं होती। उनमें आपस में हमेशा ही मनमुटाव बना रहता है, और जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर हमेशा गरीबी ही वास करती है। वहाँ पर कभी भी धन नहीं आता, और माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों पे नहीं होती। और कई लोग नहाने के बाद वैसे ही अपने बाथरूम से बाहर आ जाते हैं, और जो अपने नहाने का गंदा पानी होता है वो वहीं पे बाथरूम में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत है। नहाने के बाद हमेशा बाथरूम में वाइपर मारकर वो जो नहाने वाला पानी है उसे साफ कर देना चाहिए। नहीं तो सब लोग उस बाथरूम में जाते हैं, फिर वही पैर लेके सारे घर में चलते हैं, तो इससे नकारात्मकता सारे घर में फैलती है। और जहाँ पे नेगेटिविटी फैलती है वहाँ पर कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। और कई लोग अपने घर से शाम के समय दही नमक दूसरे लोगों को दे देते हैं। जैसे ही कोई पड़ोसी या कोई अन्य मांगने आ गया तो उसे वो नमक और दही देते हैं। इसका सीधा मतलब यही होता है कि हमने अपने घर से जो माँ लक्ष्मी की कृपा है दूसरे के हाथ में दे दी है। इसलिए शाम के समय कभी भी दही और नमक किसी को नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी से लेना चाहिए। और कई लोग अपने पड़ोसियों से बहुत ही बुरे सलूक रखते हैं। उनके संबंध अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से अच्छे नहीं होते। अगर कोई उनके घर आ जाए तो वो उसका अपमान करते हैं। ये जो आदत है ये भी गरीबी को बुलावा देती है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। और कई लोग अपने घर में टूटे फूटे बर्तन और फटे हुए कपड़े बांधकर गठरियों में रखते हैं। जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर दरिद्रता का ही वास होता है। वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। और कई लोग या औरतें ऐसी होती हैं कि अपने घर में ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, बच्चों को ज़ोर ज़ोर से डांटती हैं, उनकी आवाज़ घर से बाहर जाती है। जहाँ पे ऐसे स्वभाव की स्त्रियाँ रहती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। इसलिए जो महिलाएं होती हैं उन्हें हमेशा चाहिए कि वो बहुत ही सौम्य ढंग से बोलें, और बहुत ही प्यार से अपने बच्चों से बात करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है।
और ऊंची ऊंची बोलने वाले लोगों के घर में या लड़ाई झगड़ा करने वाले लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। और कई लोग अपने नाखून और दांत गंदे रखते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती और उनके पास हमेशा ही धन की कमी बनी रहती है। और कई लोग अपने घर में बहुत ही गंदगी बिखेर कर रखते हैं, घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। जगह जगह उनके घर में जाले लगे होते हैं, अखबारों की रद्दी के ढेर लगे होते हैं, उन पर मिट्टी पड़ी होती है। और जिन लोगों के घर में ऐसा सामान इकट्ठा पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, वहाँ पर दरिद्रता का ही वास होता है, वहाँ पर हमेशा गरीबी रहती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती और उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। इसलिए ये कुछ आदतें हैं जिनका कि हमें सुधार कर लेना चाहिए। अगर हम इन आदतों को छोड़ देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहेगी और हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी। जय माता दी।